अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.6 का। उसने इसमें भी यही कहा है कि इसको सिंथेटिक डिवीजन से हल करें, लेकिन इसमें उसने एक इक्वेशन दी है जो क्यूबिक फॉर्म में है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 3 हो उसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं, और इसमें उसने कहा है 2 उसका रूट है। 2 उसका रूट मतलब इसका एक आंसर अगर हम इसको हल करें, उसने दिया हुआ है 2 है, बाकी हमने उसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। अगर इक्वेशन क्यूबिक होगी तो 3 आंसर होंगे, एक मालूम हो चुका है, खुद उसने दिया हुआ है, 2 और आएंगे। हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से हल करते हैं। अगर हम इसको लिखें, इधर x का क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर की जगह पे 0, ये हमारे पास -28 है, ये 48 है। किस पे हमने डिवाइड करना है? 2 पे बाय सिंथेटिक डिवीजन। ये 1 वैसे का वैसा आएगा, 2 1 जा 2, 2 इधर आएगा, 2 2 जा 4, इधर हमारे पास -24 बचेगा। ये इसको जब हम डिवाइड करते हैं -48, अब हमारे पास इधर रिमाइंडर भी क्या आ गया है? 0 आ गया। इट मींस ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। अब हमने आगे क्या करना है? ये जो इक्वेशन दी गई है जिसको हम क्वोशिएंट पहले लिखते थे, इसको अब हम नाम देते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन है। डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या है? रिड्यूस्ड इक्वेशन भी कह सकते हैं। डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है? ये जो क्वोशिएंट है उसी को हम बनाते हैं। क्वोशिएंट में अब हम कैसे करते थे कि हम इनके साथ कैसे लिखें, अब आपको ये बताता हूं। जैसे इधर लास्ट इस साइड से आखिरी वैल्यू के साथ कुछ भी नहीं था, उसके बाद x, उसके बाद x स्क्वायर x क्यूब, इधर भी इसके साथ कुछ नहीं है, इसके साथ x है, इसके साथ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वो हम लिखेंगे नहीं, प्लस 2x -24 इज इक्वल टू 0। ये उसी में से इक्वेशन बनी है। ये डिप्रेस्ड हो गई है, रिड्यूस हुई है, जस्ट पावर रिड्यूस हुई है। उधर पावर 3 थी, इधर पावर 2 आ गई है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड थे। फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपकी मर्जी जो भी यूज करें। मैं इधर इनको फैक्टराइजेशन से हल करा रहा हूं। फैक्टराइजेशन आपको अपने पहले चैप्टर में मैं डिटेल के साथ समझा चुका हूं। इधर अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो -24 आए, अगर ऐड करें तो प्लस का 2 आए। हमारे पास 6 और 4 ऐसे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x -4x -24 इज इक्वल टू 0। 6x में से 4x जाए, 2x आता है, प्लस का इनको मल्टीप्लाई कराते हैं, वही चीज आती है। इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा? x कॉमन, पहले इसमें से x प्लस 6, इधर से हमारे पास क्या कॉमन आ जाता है? -4, x बाहर माइनस, अंदर साइन चेंज करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 6, x -4 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाता है। अब x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x -4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है? -6 और x इज इक्वल टू क्या आता है? 4। ये क्यूबिक इक्वेशन थी जिसमें हमारे पास 3 आंसर आते थे, 3 रूट। एक रूट उसने दिया हुआ है, 2 रूट हमने खुद बना लिए हैं। अब इट मींस हमारे पास क्या है? 10 रूट्स आर, एक उसने खुद दिया हुआ था 2, दूसरा हमारे पास -6, तीसरा हमारे पास 4 है। इस तरीके से ये हमारे पास पार्ट हल हो। अब हमारे पास ये इसका सेकंड पार्ट है, इसमें उसने कहा है 3 इज द रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। अब इसके मजीद हमें 2 रूट्स तलाश करने हैं, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन की मदद से। पहले सिंथेटिक डिवीजन में अब हम इसको क्या लिखते हैं? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2 है, एक्स स्क्वायर का -3 है, एक्स का -11 है, और एंड में क्या है? 6 है। कोई भी स्किप नहीं है वैल्यू,
3 पे डिवाइड, 2 वैसे, इधर हमारे पास 6 आएगा, 3 इधर, 3 3 9, इधर हमारे पास -2, इधर हमारे पास 3 2 -6, हमारे पास ये क्या आया 0। अब इधर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया है, इट मींस इसने पूरा पूरा उसको डिवाइड किया है, रूट बाकी है। अब ये जो हमारे पास क्वोशिएंट होता था स्टार्ट में जब हमने सेंटेड डिवीजन में पढ़ा था, इसको अब हम नाम देते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन, रिड्यूस्ड इक्वेशन। किस तरीके से? दस डिप्रेस्ड इक्वेशन इज डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, इसमें डिप्रेस्ड इक्वेशन को अगर देखें मुराद, पावर अब इसकी कम हो चुकी होगी, एक्सपोनेंट उधर 3 था, अब इधर हम देखते हैं, इधर से अगर देखें कांस्टेंट वैल्यू, ये x वाली, ये x स्क्वायर वाली, जैसे इधर से ये कांस्टेंट x स्क्वायर वाली, अब इट मींस हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको भी 0 करके लिखते हैं क्योंकि ये उसी इसमें से है, ये डिप्रेस्ड है ये। अब अगर इसको मैं देखूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 तरीके हैं, आपको हर वीडियो लेक्चर में बताता हूं। मैं फैक्टराइजेशन यूज करता हूं, मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास 4 आना चाहिए, माइनस का ऐड सब्ट्रैक्ट करूं, प्लस का 3 आना चाहिए। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से अगर मैं देखूं क्या कॉमन निकल सकता है, 2x, इधर से क्या आया x प्लस 2, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकलता, जहां से कुछ कॉमन ना निकले 1 निकलता है, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास x प्लस 2, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। अब या तो ये 0 के इक्वल है या ये 0 के इक्वल है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास इधर तक अब आंसर आ गए हैं। ये दो आंसर ये है, ये दो रूट ये है, अब ये तीसरा ये है। क्या लिख सकते हैं? Thus the रूट्स आर, क्या क्या है हमारे पास? एक 3 उसने खुद दिया हुआ था, दूसरा -2 है और -1/2। इस तरीके से ये पार्ट भी मुकम्मल हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये भी हमारे पास क्यूबिक फॉर्म में है, इसको भी सिंथेटिक डिवीजन से पहले क्वाड्रेटिक में चेंज करते हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, एक्स का -11, -6। अब इनमें कोई भी वैल्यू स्किप नहीं थी, इसलिए हमने 0 कहीं पे भी नहीं लिखा। -1 इसका है, -1 को जब हम हल करते हैं, 4 ऑलरेडी जो है वो इधर 4 ही आ जाएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा -4, -5, -5 हमारे पास जब होगा माइनस माइनस +5, इधर हमारे पास -6 आता है। -6 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ जाएगा 6, इधर भी हमारे पास क्या आ गया, अब 0, रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन -1 तो इसका रूट ही है। अब ये इक्वेशन रिड्यूस हुई है। अब रिड्यूस को फिर हम क्या लिखते हैं? डिप्रेस्ड इक्वेशन। thus डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन, फिर वही आपको बताता हूं कि इसके साथ x स्क्वायर कैसे लगा। लास्ट वाली साइड से कांस्टेंट है x स्क्वायर, 4x स्क्वायर -5x -6 इज इक्वल टू 0, इसको भी लिखा 4x स्क्वायर। अब हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हमने हल करना है। इसको कैसे हल करना है? मल्टीप्लाई करें, -24 है, ऐड सब्ट्रैक्ट करें, -5 है, 8 3 24 भी होता है, 5 भी बनता है।
4x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आपको फैक्टराइजेशन ना आए उससे बेहतर है आप या तो कंप्लीट एंड स्क्वायर मेथड यूज कर ले या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके सही लिखे। ये ना हो कि फैक्टराइजेशन में आप मिस्टेक कर दे। इधर से हमारे पास आ जाता है 4x कॉमन, x माइनस 2 इधर से प्लस 3 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 इज इक्वल टू और 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, मीन एक इनमें से 0 हर सूरत में है। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2 और इधर 4x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 4। अब ये आंसर आ गया। अब हमारे पास द रूट्स आर एक तो उसने खुद दिया हुआ था -1, एक 2, एक -3 ओवर 4। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो एंड में वही बात, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।